नमस्कार, मैं सुदीप पांडे, महासचिव राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मुंबई। मैं आज आपके साथ अपनी भावनाओं को साझा करना चाहता हूं। मैं हमेशा शरद पवार सर के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहा हूं और 50 से अधिक वर्षों के बाद भी उनकी राजनीति सफलतापूर्वक कैसे काम कर रही है और क्यों आज की युवा पीढ़ी सहित हर पीढ़ी के लोग उन्हें बहुत प्यार करते हैं। जब एनसीपी के सम्मानित वरिष्ठ मंत्री श्री जयंत पाटिल सर से मुझे शरद पवार सर के बारे में जानने के लिए बहुत उन्होंने उत्सुक पाया, तो उन्होंने शरद पवार सर और उनकी नीतियों के बारे में पढ़ने के लिए मुझे कहा। मैं शरद सर के बारे में वरिष्ठ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता श्री हेमंत टकले सर से चर्चा कर रहा था। तब उन्होंने मुझे शरद सर की लिखी पुस्तक अपनी शर्तों पर भेंट की, जो उनके जीवन पर आधारित है। यह पुस्तक बहुत प्रेरणादायक है और मेरा मानना है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह महाराष्ट्र ने हमारे देश को शरद पवार सर जैसा एक और योद्धा दिया है। 12 दिसंबर को पवार सर का 80वां जन्मदिन है और मैं इस वीडियो श्रृंखला को हमारे देश के लोगों को इस अवसर पर समर्पित कर रहा हूं। जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। ये काव्य पंक्तियां हमारे सम्मानित नेता श्री शरद पवार सर पर सबसे अच्छी लगती हैं, जो हम सब के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। शरद पवार सर का युग कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि महाराष्ट्र में उनकी 50 से अधिक वर्षों की राजनीतिक उपस्थिति यहां की एक संस्कृति बन गई है, जो हम सभी भारतीयों को प्रेरित करती है। किसी भी सच्चे नेता का युग कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि वे हमेशा हमारे लिए, हमारे समाज के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं। हम शरद पवार सर से सीखते हैं कड़ी मेहनत करना, कैसे अनुशासित रहें। He teaches us that leaders are made, they are not born. They are made by hard effort, which is the price which all of us must pay to achieve any goal that is worthwhile. I'd like to give you an example. बहुत कम नेताओं में मोदी और शाह की जोड़ी के खिलाफ लड़ने की हिम्मत है। विधानसभा चुनाव से पहले इस बात की संभावना कम थी कि शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस राज्य सरकार का हिस्सा होंगे। पवार साहब ने लगातार अभियान चलाया। वास्तव में भारी बारिश के दौरान एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उनकी एक विशेष तस्वीर वायरल हुई थी, जिसने पवार साहब के लिए मतदाताओं के बीच में उनके प्रति सहानुभूति की लहर पैदा कर दी थी और इसीलिए शायद महाराष्ट्र में पार्टी की किस्मत ही बदल गई थी। राज्य में कांग्रेस की वापसी हो गई थी, जिसमें पवार साहब मोदी और शाह की ताकत का नेतृत्व करने वाले एकमात्र नेता थे। Another example of his extraordinary contribution as a leader is when Mumbai blast took place within a week of Sharad Pawar sir returning to Maharashtra as Chief Minister in 1993. He brought back normalcy to the economic center of India within a short period of time, and the media applauded his performance with the heading "Salam Bombay, Salam Pawar ji." I'll conclude by saying that Sharad Pawar sir is the leader who knows the way, goes the way and shows the way. जय हिंद, जय महाराष्ट्र।